गुरु शिष्य भक्त भक्ति, इन सब के विषय में विशद चर्चा करने के बाद अब भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। और भगवान कह रहे केवल गुप्त नहीं, परम गुप्त। और क्यों बताता हूं? भगवान कह रहे तुम में भृत्यः सुहृद सखा, तुम मेरे सेवक भी हो, तुम मेरे सुहृद भी हो, और तुम मेरे सखा भी हो। तुम सेवक भी हो, तुम सुहृद भी हो, अर्थात तुम मेरा सुख चाहते हो, और तुम मेरे सखा भी हो। तो सुहृद और सखा से गोपनीय बात भी कह देनी चाहिए। अब विचार करने की बात है, भगवान ने इतना कुछ कहा। एकादश अध्याय में भगवान ने इतनी विशद चर्चा की, कैसा मेरा भक्त हो, क्या उसके लक्षण है, भक्ति कैसी होती है, कैसे भक्ति जीवन में आती है, कैसे भक्ति का भाव जीवन में दृढ़ होता है। विगत इतने दिनों से हम उस एकादश अध्याय का आश्रय लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या इसके बाद भी कुछ बताना रह गया? क्या इसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है? पर भगवान कह रहे कि उद्धव, एक परम गुप्त बात अब मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा, गुप्त किसे कहते हैं? जो प्रकट तो हो लेकिन सब उसे जानते ना हो। तो क्या कहते हैं भगवान उद्धव जी से? नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। भगवान कह रहे न रोधयति माम योगो। रोधयति का अर्थ होता है किसी को अपने अधीन कर लेना। तो भगवान कहते हैं ना तो मुझे योग से अधीन किया जा सकता है। योग में क्या अपेक्षित है? जिसे योग साधना हो उसका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके पास आत्मबल भी हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, फिर जाकर समाधि का सुख मिलता है। पर लेकिन एक बात विचार करने की है कि जीव कितना भी सबल और कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर है तो जीव ही ना, है तो अपूर्ण ही। उसका प्रत्येक प्रयास भी अपूर्ण है। तो अपूर्ण प्रयास से पूर्ण वस्तु कैसे पाई जा सकती है? सीमित प्रयास से उस असीमित को कैसे पाया जा सकता है? उस अनंत की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो यहां भगवान ने जो कहा कि न रोधयति माम योग, अर्थात इसका यह अर्थ नहीं है कि योग बिल्कुल व्यर्थ है। योग करने वाले को भी कुछ मिलता है। कई बार मैंने आपसे निवेदन किया कि जितनी भी पद्धतियां हैं उन सब की अपनी अपनी एक सीमा है। व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है। उसका सम्यक प्रकार से कोई अनुष्ठान करे तो जो उसकी सीमा है उसके भीतर रहकर तो वो फल प्रदान करती ही है। पर यहां भगवान कह रहे नरोधयति माम, अर्थात मुझे कोई अधीन नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा वाक्य तो केवल भक्त और भक्ति के विषय में ही सुनने को मिलता है। अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भक्त के अधीन हूं। अच्छा, अब भक्त की ओर देखो तो उसके जीवन में क्या है? उसके जीवन में ना योग है, ना यज्ञ है, ना जप, न तप, न व्रत, न पूजा। बस एक भाव है उसके जीवन में, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। एक किसी भाव के बल पर उसने भगवान को अपने अधीन कर लिया है। श्रीमद् भागवत में ही एक अन्य स्थान पर कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अपने पति को अपने वश में कर लेती है, भगवान कह रहे हैं ऐसे ही जो मेरा अनन्य भक्त है वो अपनी अनन्य भक्ति से, अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने आपको दे दिया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनंत काल से जीव मांग रहा है, प्रभु दे ही रहे हैं, वो तो दाता है ही। और वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर जिस पर कोई नियम नहीं चलता, सब नियम कानून उसके बनाए संसार के लिए हैं,
प्रभु पर कोई नियम कानून नहीं चलता। जो सबसे परे है, जो माया काल से परे है, जो मनवाणी से परे है, जो इंद्रियातीत है, जिसे कोई नहीं बांध सकता, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर, जिसे कोई भी नहीं बांध सकता, जिस तक किसी की भी पहुंच नहीं है। भगवान कहते भक्ति भाव मुझे बांध लेता है। भगवान कह रहे मैं बंध जाता हूं। एक संत तो कहा करते थे, कहते इसीलिए भगवान सब कुछ देते हैं पर अपनी अनन्य भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्त के भगवान को फिर अधीन हो जाना पड़ता है। और जो सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने वाला हो, अब बंधन तो भाई बंधन ही है, फिर भगवान को बंध जाना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये सब साधन ठीक हैं, अच्छे हैं, और सब मेरी ही सत्ता से प्रकाशमान है। ये सब मेरी ही सत्ता से प्रकाशमान है। ऐसा नहीं कि योग में किसी और की शक्ति कार्य करती है। योगी जो सिद्धि प्राप्त करता है, उसे देने वाला ईश्वर कोई और है, उसे देने वाला ईश्वर भी श्री कृष्ण ही है। भगवान कह रहे सब मेरी कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं, पर भगवान ने कहा जैसा भक्ति मुझे वश में करती है ऐसा कोई और नहीं करता, ऐसा कुछ और नहीं है। इसलिए आरंभ में मैंने आपको कहा था कि भाई भगवान ने ज्ञान की बात भी की है, भगवान ने कर्म योग भी बताया है, पर फिर भी भगवान ने पक्षपात तो भक्ति का ही किया है। भक्ति, निश्चला भक्ति, निर्मला भक्ति, निष्किंचना भक्ति। फिर आगे भगवान कह रहे हैं न सांख्यम धर्म एवच। अब सांख्य धर्म में क्या होता है? विचार किया जाता है, तत्व का विचार किया जाता है। बुद्धिमान लोग, तत्व मीमांसक लोग अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी पैनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से तत्व का विचार करते हैं। तो भगवान कह रहे ठीक है करते रहिए, पर मुझ तक नहीं आ सकते। ये सब करते हुए भी मुझ तक कोई नहीं आ सकता। न स्वाध्यायस तपस्त्यागो। अब जहां भगवान कह रहे न स्वाध्यायस तपस्त्यागो, तो क्या ये सब छोड़ देना चाहिए? क्या ये सब व्यर्थ है? क्या इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है? करे, लेकिन इनका बल न रहे। स्वाध्याय भी होना चाहिए, एक साधक के जीवन में तब भी होना चाहिए। बार बार भगवान कह रहे भाई वो तितिक्षु हो, वो धीर हो। भगवान ने अपने भक्त के लक्षणों में बार बार कहा ना, अमानी हो, अदम्भी हो, तितिक्षु हो, धीर हो। आचार्यों ने भी कहा तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं तरु सम सहनशीलता होए। तो ये सब बात तो आचार्यों ने कही है। तप के बिना तो तितिक्षा नहीं आती। जो जीवन का तेज है वो तप से ही तो प्रकट होता है, तप के बिना तितिक्षा नहीं आती। सहना पड़ता है भाई, और सहना चाहिए, सहना चाहिए। तो भगवान यहां कह रहे कि भाई ये सब साधन जो हैं, ये सब साधन करने ही चाहिए, लेकिन कोई ये ना कहे कि इन साधनों के बल पर मैं भगवान को पालूंगा। अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए, अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए साधन तो करना ही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई फिर भी मेरी प्राप्ति तो मेरी कृपा से ही होती है। इसीलिए तो बार बार संत भी कहते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष भी कहते हैं भाई भगवान साधन साध्य नहीं है, साधन से नहीं सदते। और यहां तो भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि भाई गुप्त बात बता रहा हूं। अब गुप्त बात क्या है आगे वो सुनिए। भगवान ने कहा भाई नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा। और न यज्ञ दक्षिणा आदि से कोई मेरे हृदय पर अपना अधिकार करता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, अच्छा जो अगला श्लोक है इसका वर्णन श्री ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में भी किया है। जब ध्रुवदास जी ने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, तब ध्रुवदास जी ने इस भागवत जी के इस श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा है, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। भगवान कह रहे भाई गुप्त बात तुमको ये बताते हैं कि व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, न व्रत न यज्ञ न तीर्थानि नियमायमाः। भगवान कह रहे जैसे मैं सत्संग से पकड़ में आता हूं, यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। इसलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, संतों की बात बताता हूं मैं तो आपको, कि जिन संतों को, जिन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो गई, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं, वो भी भगवान से जब मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? भक्ति सदा सतसंग, सतसंग, सतसंग। तो भगवान कह रहे सत्संग से मैं पकड़ में आ जाता हूं, यथा वरुंधे सत्संग, मैं पकड़ में आ जाता हूं। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना भाई, संसार को छोड़ना नहीं है,
ठाकुर जी को पकड़ना है। अब ठाकुर जी कैसे पकड़ में आए? ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, जननी पीछे पीछे दौड़ रही है, पर मैया थक गई, हार गई, ठाकुर जी पकड़ में नहीं आए। तो ध्यान से सुनना, मैया दौड़ रही है पीछे पीछे कन्हैया को पकड़ने के लिए। वो जो गोद से उतरता नहीं, आज हाथ में ही नहीं आ रहा है, ठाकुर जी हाथ में नहीं आए। फिर जब मैया थक कर हार कर बैठ गई तो ठाकुर जी को के हृदय में कृपा का उद्रेक, ठाकुर जी को दया आई मैया पर। जब मैया को श्रमित देखा, पसीने से लथपथ मैया का गात देखा, जब थक कर हार कर मैया बैठ गई, सांस फूलने लगा मैया का, तब ठाकुर जी को दया आ गई। माने तब श्री ठाकुर जी ने कृपा की और तब हाथ में आए। तो जीव पर जब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं तब हाथ में आते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप क्या है? आपको अपने जीवन में यदि भगवत कृपा का दर्शन करना है तो भगवत कृपा का दर्शन करने की बस एक ही विधि है। आप देखिए आपके जीवन में निरंतर सत्संग है कि नहीं। आप अपने हृदय को टटोल कर देखिए, क्या मेरे भीतर सत्संग को प्राप्त करने की लालसा है? देखो, लालसा होगी तो ही यहां पर बैठकर आपको सुख मिलेगा। भूख लगी हो तभी तो भोजन का सुख है ना, तभी उसका आस्वादन है। प्यास लगी हो, बड़ी तेज प्यास लगी हो तो कैसे पानी अमृत के समान लगता है, अमृतोपम लगता है जल, जब बड़ी तेज प्यास लगी हो। तो अपने अपने मन को टटोलना चाहिए कि भाई क्या मेरे जीवन में सत्संग की लालसा है, क्या मुझे सत्संग प्राप्त करने की इच्छा है? क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई एक ही विधि है हम तक पहुंचने की, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, किसी और दूसरे रास्ते पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कल विराम के क्षणों में भी मैंने आपको कहा, इसीलिए तो हमारे श्री महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम का दर्शन करते हुए भी यही बात कह रहे हैं, साधु संगति करूं अनुदिन राति, दिन राति, दिन रात सत्संग हो, सतत सत्संग हो, नहीं तो हरि तेरो भजन कियो न जाय। और ये बात कहने वाला कौन है? जो भजन के मार्ग पर चलकर प्रभु तक पहुंचा है। सूरदास जी कह रहे हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय। सूरदास जी कह रहे जैसे ज्यों गयंद नहाए सरिता, गयंद कहते हैं हाथी को, कह रहे जैसे हाथी जल में स्नान करके आता है, जिस सूंड से अपने ऊपर जल डालता है फिर उसी सूंड से अपने ऊपर धूल भी डाल लेता है। कह रहे जीव की ये दशा है, जिस मन से आपका भजन करता है उसी मन से विषय का सेवन भी करता है, जिन इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाता है उन इंद्रियों से विषय का भोग भी करता है। महाप्रभु जी ने इसी की ओर संकेत करते हुए कहा है, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्यो गर्य कर्मा। कौन सा ऐसा नीच निंदित कर्म है जो प्रभु मेरे हाथ से नहीं हुआ है? कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो मैंने नहीं किया है? प्राण्यो गर्य कर्मा, गर्हित कर्म, निंदित कर्म। तो सूरदास जी कहने जीव की दशा तो ऐसी, प्रभु मेरी दशा तो ऐसी है, मैं जिस मन से आपका भजन करता हूं उसी मन से विषय का चिंतन भी करता हूं। कल हमने इसी बिंदु पर चर्चा की थी ना कि जो वस्तु श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दी फिर उसे पुनः अपने प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, उसका विचार भी नहीं करना चाहिए। पर आप देखो ये अपराध हमसे रोज होता है कि नहीं? जिस मन को, अपनी जिन कर्म इंद्रियों को हम भगवत सेवा में लगाते हैं फिर उसी से संसार का सेवन भी करते हैं। जिस मन से प्रभु का भजन किया उसी मन से संसार का सेवन भी किया, उसी मन में काम क्रोध भी है, उसी मन में राग द्वेष भी है। जिस जिव्या से पद गाया और उसी जिव्या से फिर निंदा भी की, किसी की निंदा भी की, मन से विषय का चिंतन किया। तो कह रहे जो गयंद नहाए सरिता और पुनि धूल रमाए और फिर धूल अपने ऊपर डाल लेता है, ऐसी मेरी दशा है। जब है आओ साधु संगत, जब है आओ साधु संगत, कछुक मन ठहराए, हरि तेरो भजन कियो न जाय। ये भाई वो कह रहे हैं जिनकी गोद में भगवान खेलते हैं, वो जीव को उपदेश कर रहे हैं कि सत्संग के बिना भजन नहीं होता। ध्रुवदास जी ने यही तो सिद्धांत विचार में कहा कि संग ते कृपा और कृपा ते संग, ये दो जुड़े तो भजन हो।
सत्संग से कृपा और प्रभु की कृपा से सत्संग, ये दोनों जुड़े तो भजन हुए। अब इस प्रश्न में मत पड़े रहना कि पहले क्या होता है। किसी के जीवन में सत्संग पहले आता है, किसी पर अकारण भगवत कृपा पहले हो जाती है, उसको सत्संग मिल जाता है। पर कृपा और संग, संग और कृपा, ऐसा ध्रुवदास जी ने कहा, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। जब है आओ साधु संगत, जब है आओ साधु संगत, कछुक मन ठहराए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत कठिन है डगर पनघट की, कब किसका पैर फिसल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पर मैंने देखा है भाई कि जब कोई व्यक्ति भजन करने वाला, उपासक, साधक अब ये समझ लेता है ना कि अब हमें सत्संग की आवश्यकता नहीं है, अब हमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं देखता हूँ वो साधना उपासना के मार्ग पर चलता चलता ही कहीं और पहुंच जाता है। कर वो वही रहा है, वो सेवा ही कर रहा है, वो वही सब कर रहा है, लेकिन वो करते करते पहुंचता कहीं और है। तो भाई संतों का अनुभव तो यही बताता है कि बिना सत्संग के भजन नहीं होता, बिना सत्संग के भजन भावना की सिद्धि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नहीं तो महाप्रभु क्यों कहते साधु संगति करो अनुदिन राति। ध्रुवदास जी ने कहा भाई कोई साधन नहीं है यार, रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई, सो कृपा उपजय की भांति, रसिकन संग फिरै दिन राति, दिन राति। और फिर मैं कहता हूं किसी की बात मानो न मानो, भगवान की तो माननी चाहिए। भगवान कह रहे हैं यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। और अगर कभी किसी को यह लगने लगे कि भाई बहुत सुन लिया, अगर कभी किसी को जीवन में यह लगने लगे कि बहुत सुन लिया, तो ध्यान देना उसने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। आप देखो महादेव के जैसा भजन करने वाला कौन है, कौन होगा? भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल में, त्रिलोकी में महादेव के जैसा भजन करने वाला कोई नहीं है। अगर हम भजनानंदियों की बात करें तो महादेव सर्वोपरि हैं, वो भजन के ही आनंद में रहते हैं, वो भजन के ही रस में डूबे रहते हैं। और आप देखो जैसे ही महादेव की समाधि टूटती है, समाधि टूटते ही महादेव क्या करते हैं, या तो भजन कर रहे हैं, और यदि भजन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें, फिर भगवान की कथा सुन रहे हैं। फिर या तो महादेव राम कथा सुनेंगे या कृष्ण कथा सुनेंगे, और नहीं तो जहां कहीं भगवान की कथा हो रही है वहां चल देंगे। वो ये भी विचार नहीं करते हम त्रिभुवन के गुरु हैं भाई, हमें किसी से क्यों सुनना है। आपको सुनाया था ना मैंने, महर्षि अगस्त के आश्रम में आए महादेव किस लिए, बोले महर्षि से कथा सुनकर आते हैं। अब भगवान की कोई लीला, कोई कथा ऐसी है जो महादेव नहीं जानते हो, पर सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कथा का अमृत पान करते हैं। तो कभी किसी को ये लगने लगे ना भाई हमने तो बहुत सुन लिया, हमें तो सब खबर पड़ गई, हम तो सब जान गए, समझना आपने कुछ भी नहीं सुना, आप ठीक से कुछ भी नहीं सुन पाए। क्योंकि रामचरित जिस सुनत अघाही, अघाही माने अघा जाए कोई, जिसको तृप्ति हो जाए भगवान की कथा सुन के, भगवत चरित्र सुन के, भगवत यश सुन के अगर कोई तृप्त हो रहा है तो रस विशेष तिन जाना नाही। कथा में भी भाई अनेक अनेक प्रकार का रस होता है। कभी कभी कोई केवल संगीत के रस को ही कथा का रस समझने लगता है। हाँ, बात अच्छी है, कोई मधुर स्वर में गा रहा हो तो प्रिय लगता ही है, और प्रभु के लिए प्रयास पूर्वक ऐसा करना ही चाहिए। पर ध्यान रखना कि स्वर संगीत का रस और है, भगवत कथा का रस और है। कथा का रस, भगवत चरित्र का रस। तो भक्त भी यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं। उद्धव जी से भगवान बड़ी गुप्त बात कान में कह रहे हैं उद्धव जी को कि उद्धव संसार देखो कहां कहां लगाया, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। आप देखो संसार कहां कहां लगा है, कैसे कठिन कठिन साधन संसार में लोग करते दिखाई पड़ते हैं। आपको बताया था ना मैंने, शायद पिछले सत्र की बात है, तो किसी ने मुझे कहा, बोले महाराज एक साधु बाहर खड़ा था, एक पांव पर खड़ा था, 1-1.5 घंटा खड़ा ही रहा। तो मैंने कहा ठाकुर जी से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा तो ही एक टांग पर खड़ा होगा, मैंने ठाकुर जी ने तो 2 टांग दिए, कुछ विचार कर ही दी होगी, एक टांग पर खड़े होने की क्या आवश्यकता है, इससे होता क्या है? कुछ नहीं भाई,
अपने मन को सताए, अपनी आत्मा को सताए, कुछ हाथ नहीं आता, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं माने कुछ भी नहीं, केवल केवल और अंतर का ताप बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, दंभ बढ़ता है। भगवान की बात सुनिए ना, भगवान क्या कह रहे हैं, भाई मुझ तक आना है तो ले, मैं तुम्हें मार्ग बता रहा हूं, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः। अब भगवान कह रहे भाई करो तो करो, स्वतंत्र हो तुम करने में, पर यथा वरुंधे सत्संग, जैसे मैं सत्संग से पकड़ में आ जाता हूं, भगवान कह रहे पकड़ में आ जाता हूं मैं, हाथ आ जाता हूं मैं। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमा। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो घर घर हो। रैदास जी महाराज कह रहे हैं साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। भक्ति क्या है, भगवान कह रहे हैं कि भक्त केवल अपनी भावना मात्र से कुछ भी नहीं करे, वो केवल अपनी भावना मात्र से मुझे अधीन कर लेता है। मैं उस दिन भी आपको सुना रहा था, भक्त का चरित्र बार बार स्मरण करना चाहिए। एक बार उस दृश्य की कल्पना करिए, सदन कसाई कहाँ बैठे हैं, हाथ में क्या है, क्रिया देखो उनकी कैसी है, हाथ में तराजू है और सालीग्राम की बटिया से मांस तोलने जैसी क्रिया कर रहे हैं वो। अब देखो देखने में तो क्या आ रहा है, चारों ओर मांस के पिंड पड़े हैं, बीच में सदन कसाई बैठे हैं हाथ में तराजू लेकर। अब वहां कोई षोडशोपचार पूजा किए ही जा रहा है, ठाकुर जी उसकी ओर देखते भी नहीं, ठाकुर जी उसकी ओर देखते भी नहीं। जन्मों जन्मों कोई करता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंतराम कही आवत नाही। भगवान हाथ में नहीं आते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। और वहां सदन क्या कर रहे हैं, मांस तोल रहे हैं, सालीग्राम की बटिया से तोल रहे हैं। अपवित्र स्थान है, अपवित्र स्थान है। खबर नहीं स्नान भी किया है कि नहीं किया है। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास श्री आनंदी बाई जी के ठाकुर जी भी विराजमान है। आनंद वल्लभ जी का मंदिर है। वो प्रिया प्रीतम को अपना पुत्र और अपनी पुत्र वधू मानती थी, इसी भाव से उनकी सेवा करती थी। अच्छा, संत लोग भी उनका दर्शन करने आते थे, उनके ठाकुर जी का दर्शन करने आते थे। एक बार दोपहर का समय था, दोपहर हो गई थी, पसीने से तरबतर श्री आनंदीबाई जी श्री उड़िया बाबा पधारे। ऐसे ही विनोद में उड़िया बाबा ने पूछ लिया, बोले ऐसा लगता है भाई अभी तक तुमने स्नान नहीं किया। और श्री आनंदीबाई जी ने तब तक स्नान किया भी नहीं था। मेरी महाराज क्या करूं, आज तो इन्होंने एक क्षण का भी समय नहीं दिया, इतना भी समय नहीं दिया कि मैं स्नान कर लूं। पर जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाम, ऐसा एक भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। एक भक्त, भक्त को कोई सूतक पातक नहीं लगता भाई। सेवक जी महाराज के ज्ञान ध्यान तहाँ सकल प्रयास, स्नान क्रिया जब तप नहीं। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भक्त स्वयं चलता फिरता तीर्थ हो जाता है। और मैंने तो आपको उस दिन कहा था, जब तीर्थ में जाकर मनुष्य स्नान करता है तो मनुष्य का पाप तीर्थ लेता है। तीर्थ का पाप कौन लेता है? जब ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई भक्त जाकर जब तीर्थ में अपना पग धरता है, तब तीर्थ पवित्र होता है। संत तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है, तीर्थ को तीर्थ करने वाला है। सच में स्नान नहीं किया था, दोपहर हो गई, अभी तक स्नान नहीं किया, समय नहीं मिला, सेवा में ऐसी रमी है, तन मन प्राण लगे इस सेवा में। तो देह के धरातल पर जो भी होता है वो अच्छा है, ठीक है, होना भी चाहिए, पर लेकिन वही अंतिम विश्राम नहीं है। वहां से तो आरंभ करना है, वहां से तो हमें शुरुआत करनी है, फिर आगे जाना है। तो श्री ठाकुर जी से बार बार यही विनय करिए, क्योंकि साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। रैदास कहते हैं, कह रैदास
एह बीनती हरि जुस्यों, राम राजा राख पैज में, राम राजा राख पैज में। तो उद्धव जी ने जब ये सुना, उद्धव जी क्या है ना, ब्रह्मज्ञानी है, वो बड़े विचार प्रधान व्यक्ति हैं, वो बड़े बुद्धिमान हैं, वो प्रज्ञावान हैं। तो जब भगवान ने कहा कि केवल सत्संग, तो शायद उद्धव जी के मन में कुछ कुछ संशय सा उपस्थित हो गया, यानी कि केवल सत्संग करने से, ऐसे केवल किसी के पास बैठ जाने से भगवान मिल जाते हैं। अब उद्धव जी ने जो पाया है ना, वो भाई बड़ा कठिन साधन करके पाया है। अब किसी ने तो बहुत कठिन परिश्रम करके, जन्म जन्म यत्न करके कोई वस्तु पाई हो, और कोई बस नेत्रों में 2 अश्रु भरकर उस वस्तु को प्राप्त कर ले। तो जिसने संघर्ष किया है, जिसने परिश्रम किया है, उसके मन में प्रश्न का उठना बड़ा स्वाभाविक है। पर यहां मैं आपको यह कहूंगा कि उद्धव जी के मन में जितने प्रश्न उठे हैं, वो आपका मेरा कल्याण कराने वाले हैं। उद्धव जी ने पूछा है तो भगवान ने उत्तर दिया है, और भगवान ने भक्ति तत्व का सार सर्वस्व इस एकादश स्कंध में कह दिया है। इसीलिए इस एकादश स्कंध को अध्यात्म दीप कहते हैं। अध्यात्म दीप है, ये अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाली चर्चा है। ये धीर गंभीर होकर सुनने वाली चर्चा है, और धैर्य और गंभीरता को प्रदान करने वाली चर्चा है। भाई, भजन भजन भक्ति भक्ति हम दिन रात करते हैं, पर प्रभु के अनुकूल स्वयं को बनाने का प्रयास करना ही तो भक्ति है। जिनकी सेवा में जाना है, जिनकी सेवा में रहना है, उनके अनुकूल स्वयं को बनाना है, इसी प्रयास का नाम ही तो भक्ति है। और मैं फिर आपको कहूंगा भाई, केवल ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, फिर कुछ और जानने समझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और जानने समझने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना जान लेना पर्याप्त है। तो जब उद्धव जी के मन में ऐसे कुछ हलचल सी देखी ना भगवान ने, बिन बोले सब किछ जान, तो इससे पहले उद्धव जी पूछते, उससे पहले ही भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, जो पूछने पर उत्तर दे उसको अध्यापक कहते हैं। कक्षा में विद्यार्थी पूछता है, अध्यापक उत्तर देता है। पूछने पर उत्तर दे उसको अध्यापक कहते हैं, और जो बिना पूछे उत्तर दे उसको गुरु कहते हैं। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। हाँ भाई, ऐसा ये जो बिना पूछे आपको उत्तर दे दे, जहां पर प्रश्न की भी आवश्यकता ना हो। बड़ी पोथी ग्रंथ व्यास जी भर कर लाए थे ओरछा से, महाप्रभु जी ने कुछ पूछने ही नहीं दिया, बिना पूछे। महाराज कहते हैं ना वाणी में, आहा अण बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। गुजरी। ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया।
मनोरथ मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, 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 तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरणाई आया,